एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ एक अलग सी दुनिया होगी और आप में से वहां कोई नहीं होगा। मुझे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मजीद अब मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर की दीवारें अब मुझे काटने को दौड़ती हैं। मेरी कहानी यहाँ से शुरू जरूर हुई, लेकिन इसका इख्तिताम यहाँ नहीं होगा। देखना, एक दिन सब कुछ दोबारा से शुरू होगा। एक नई कहानी के साथ। एक नए सफर का आगाज होगा। अपनी बहन को खुशामदीद नहीं कहोगे क्या? खुशामदीद मेरी बहन। एक बार फिर से मेरे बच्चे एक हो गए हैं। अब मैं मर भी जाऊं तो गम नहीं है। आओ बेटी, आओ, देखो कौन आया है तुम्हें यहाँ वेलकम करने के लिए। सैर ने इसकी कंडीशन के बारे में बताया था ना। अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन हानिया अब हमारे दरमियान है। हैरान हूं। I mean, इतने सालों बाद तुम्हारा यूं अचानक सामने आ जाना। इस एहसास को लफ्जों में बयान करना
मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है मेरे लिए। ठीक कहा तुमने। बहुत खुश हूं मैं। कहीं खुशी से पागल ही ना हो जाऊं। आओ बेटी, आओ। देखो, ये हैं नादिर साहब, फिरोज के बाबा हैं ये। खुशामदीद हानिया। मेरी जान, देखो बेटा कौन आया है यहाँ। हानिया पप्पो, जाओ जाकर मिलो इनसे। शर्मा रही है शायद, कंफ्यूज है थोड़ी। मैं सहर हूँ, सरकान की वाइफ। वैसे हम कभी मिले नहीं, और अगर मिले भी होते तो तुम्हें अब कुछ याद कहाँ। चलो बेटा, बहुत थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। इसको इसका रूम दिखा देते हैं ताकि ये आराम कर ले, फिर डिनर पे मिलते हैं, ठीक है ना हानिया? चलो। हो सकता है तुम्हें अभी सब लोग बहुत अजीब लग रहे हो, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नादिर साहब ने तुम्हारे बाबा के जाने के बाद बहुत सपोर्ट किया हमें, बिल्कुल बेटी की तरह समझते तुम्हें। फिरोज और तुम एक साथ ही बड़े हुए हो, इसीलिए तुम्हारे आने की जितनी खुशी हम सबको है उतनी ही उनको भी है। देखते हैं तुम्हें तुम्हारा रूम याद है कि नहीं। आ जाओ बेटा, चले चलो देखो। जैसा छोड़ के गई थी बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है। अगर कुछ भी बदलती तो इसका मतलब होता शायद तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं है मुझे, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं मानता था कि तुम नहीं आओगी। एक माँ ये चीज कैसे तस्लीम कर सकती है बेटा? यहाँ तुम कितनी प्यारी लग रही हो, है ना? ये तस्वीर तुम्हारे लापता होने से 6 महीने पहले की है। तुम्हारी ये आखिरी तस्वीर थी हमारे पास। ये पहले से काफी चेंज हो गई है ना? बिल्कुल, उसकी आंखों में कुछ और ही दिख रहा है, जैसे वो हमारे सामने होकर भी बहुत दूर है हमसे। नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। बात तो ठीक है, वैसे भी हमें क्या पता उसने क्या कुछ कहा। क्या कुछ भी याद नहीं उसे? नहीं, उसे अम्मी और सरकान के अलावा कुछ याद ही नहीं। क्या ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब आप दोनों के अलावा उसे कुछ भी याद नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है आखिर? इंसान जब अपने किसी से दूर हो जाता है ना, तभी उसकी कदर का एहसास होता है। मैं सोचती थी काश तुम्हारी और तस्वीरें भी होती और वक्त गुजारा होता मैंने तुम्हारे साथ। और जानती हो सबसे मुश्किल बात क्या थी? तुम्हारी खुशबू। मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं तुम्हारी खुशबू भूल ना जाऊं। देखो, मैं हमेशा यहाँ आकर तुम्हारी खुशबू महसूस कर लिया करती थी और डर लगता था कि कहीं ये खुशबू खत्म ना हो जाए। लेकिन अब मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। बाल बना दूं मैं तुम्हारे, जैसे हमेशा पहले बनाया करती थी।
तुम्हें बहुत अच्छा लगता था। मुझसे बाल बनवाती थी हमेशा। बस यही छोटी छोटी बातें याद करती रहती थी। बाल बना दूं तुम्हारे? अच्छा, अब हम पुराने कपड़े फेंक दें। जब तक नए कपड़े नहीं खरीदते तुम शहर के कपड़े पहन लेना। जल्द ही नए खरीद लेंगे हम। शहर के कपड़े आ जाएंगे ना तुम्हें? हानिया, बेटा आओ। आ जाओ बेटा। अब से तुम इस घर का अहम हिस्सा हो, याद रखना ये बात। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सब याद आ जाएगा तुम्हें। परेशान ना हो तुम। सहर बेटा, मैंने तुमसे पूछे बिना तुम्हारे कपड़े इसको दे दिए हैं। कोई बात नहीं अम्मी, अच्छा किया आपने। शुक्रिया बेटा। क्या तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार हो हानिया? बहुत शुक्रिया। बेटा, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? मेरा दिल नहीं चाह रहा खाने को। चलो अपना खाना खत्म करो जल्दी। मीने, तुम्हारी फुप्पो को भी ये खाना नहीं पसंद था जब वो तुम्हारी उम्र की थी। बचपन में ये बहुत जिद्दी बच्ची हुआ करती थी। इनकी शरारतों और मस्तियों की वजह से आए दिन हमें डांट पड़ती थी बाबा से। क्या वाकई ऐसा था? हाँ बिल्कुल ऐसा था। और तुम्हें पता है एक बार इसने क्या किया था? ये गार्डन के बड़े दरख्त पर चढ़ गई थी। चढ़ तो गई लेकिन उसके बाद डरने लगी। तो फिर इसे उतारने के लिए उस वक्त कुछ समझ नहीं आया तो मैंने दरख्त पर चढ़ने का सोचा। हालांकि डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन हम किसी को कुछ बता भी नहीं सकते थे ना, वरना हमें ही उल्टा डांट पड़ती। फिर आप दोनों नीचे कैसे आए? हमें उतरना ही नहीं पड़ा। दरख्त की टहनी टूट गई और हम दोनों नीचे गिर गए और उससे हम दोनों के हाथ पर चोट लग गई थी। ये देखो, आज भी उस चोट का निशान है। हानी, अपनी चोट का निशान दिखाओ ना। मैंने फिरोज को इतने अरसे से कभी इतना खुश नहीं देखा। तुम्हारे आने से यहां सब कुछ बदल गया है बेटा। सब कुछ मालूम है मुझे। तुम डरी हुई हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम हम में से नहीं हो, है ना? पर अब तो तुम हमारे साथ ही हो ना। और वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले जैसे। मीने, अभी तक जाग रही हो मेरी बच्ची? इधर आओ। ये तुम्हारी वजह से जाग रही है। तुम्हें अपनी हानिया पुप्पो से शर्माने की जरूरत नहीं है।
आप दोबारा तो नहीं चली जाएंगी ना? नहीं मेरी जान, ये नहीं जाएंगी कहीं, अब हमेशा साथ रहेंगी। फिर आप भी उदास हो जाती हैं ना दादी, रोती रहती हैं आप। अगर ये चली गई तो आप उदास हो जाएंगी ना? नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे, अब तुम देखना है ना मेरी जान, ऐसा ही है ना, देखा नहीं जाएंगी। चलो अब हानिया फूफो तक ही हुई है, ठीक है? और तुम्हारे सोने का वक्त भी हो चुका है मेरी जान। तुम भी सो जाओ बेटा। गुड नाइट पप्पू। गुड नाइट। क्या हुआ बेटा? बात क्या है आखिर? वैसे ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए अम्मी। आपको क्या हुआ है? एक अनजान लड़की को घर लाकर हानिया बनाकर सबके सामने क्यों पेश कर रही हैं? मगर यहाँ अनजान कौन है? अम्मी बस बहुत हो गया। हम दोनों ये जानते हैं कि वो लड़की हमारी हानिया नहीं हो सकती, इसलिए बेवकूफ बनना बंद करें। ये मैं क्या कर रही हूँ? लोगों को बेवकूफ बना रही हूँ। आपके मतलूबा नंबर से फिल वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। हेलो, जहरा, तुम हो ना? अम्मी, मेरी जान। शुक्र है आप ठीक है। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मेरी जान। मेरी फिक्र छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो? अम्मी, मैंने खुद को प्रॉब्लम में फंसा लिया है। कैसी प्रॉब्लम? क्या हुआ है जरा? एक गलत हरकत की है मैंने। एक फैमिली को बेवकूफ बनाया है। मैंने उनकी वो बेटी होने का दावा किया है जो सालों से लापता है। उनको लगता है मैं उनकी बेटी हूँ। और उसकी माँ
बहुत खुश हैं। यहाँ सब बहुत खुश हैं अम्मी, पर मुझे ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये सब गलत है, मुझसे नहीं होगा। जहरा, याद है तुमने मुझसे एक वादा किया था कि तुम अपना बहुत ख्याल रखोगी? हाँ, तो अपना वादा पूरा करो जहरा। लेकिन अम्मी, मेरी बात गौर से सुनो मेरा बच्चा, तुम्हारे पापा और भाई तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। तुम्हें याद है वो डॉक्टर जिसने तुम्हारी मदद की थी, उसका मालूम कर लिया इन्होंने। वो डॉक्टर भी मर चुकी है बेटा। जहरा, जहरा, जहरा! वही थी ना फोन पे, जहरा ही थी ना। मम्मी, जहरा ने फोन किया था ना तुम्हें? मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट मेरी बहन। Ne adım var ne de sanım, ne yolum var ne bir